दुनिया में रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग मरते हैं और उनको मुख्तलिफ मज़ाहिब और रस्म व रिवाज के मुताबिक इस दुनिया फानी से रुखसत किया जाता है। दीन इस्लाम के अलावा कुछ दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी लोग अपने प्यारों को कब्र में दफनाते हैं, मगर कुछ लोगों की मौत और उनकी मौत के बाद कब्र भी उनके लिए पुरस्कार हो जाती है। दुनिया में कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर ये ख्याल जहन में पैदा होता है कि ये कहाँ, क्यों और कब से हैं। आज की इस वीडियो में आपको तुर्की समेत दुनिया की ऐसी अजीबो गरीब और पुरस्कार कब्रों के बारे में बताएंगे कि जिनके बारे में जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तुर्की में सड़क के दरमियान कब्र। तुर्की में मौजूद ये कब्र सड़क के बिल्कुल ऐन दरमियान में बनी हुई है। ये पुरस्कार कब्र वो तुर्क सूबे सिवास के कस्बे शरकेशला में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा कब्र कई सालों से सड़क के बीचों बीच मौजूद है और आते जाते लोग इस कब्र पर फातिहा पढ़ने भी रुक जाते हैं और फूल भी चढ़ाते हैं। ये कब्र पिछले कई साल से यहाँ बनी हुई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर ये कब्र किसकी है। कब्र के कुतबे पर हुवल बाकी के नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद तुर्की ज़बान में गिरबान शहीद बाबा लिखा है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं मालूम कि यहाँ कौन दफन है। आखिर ये कब्र सड़क के ऐन वस्त में क्यों बनी हुई है? इसके पीछे भी चंद अजीबो गरीब वाक़यात मशहूर हुए हैं। वो ये कि जब इलाके के नए नक्शे के तहत ये मकान तोड़ा गया और सरकारी एहलकारों ने जब पुरस्कार कब्र को दूसरी जगह मुंतकिल करने के बारे में सोचना शुरू किया तो इन्हें अजीब व गरीब ख्वाब दिखाई देने लगे। यह कब्र मजदूरों के ख्वाब में आकर कहती थी कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। नतीजतन कब्र के इर्द गिर्द सड़क गुजारने का फैसला करते हुए कब्र को वैसी ही हालत में छोड़ दिया गया। बहुत से लोगों का मानना है कि जो कोई भी इस कब्र में दफन है वो यकीनन कोई बड़ी हस्ती है। वॉल्टर समरफोर्ड की कब्र। वॉल्टर समरफोर्ड की जो बरतानवी आर्मी ऑफिसर था उसे दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान समझा जाता है। वॉल्टर समरफोर्ड की कहानी कुछ अजीब है। सन 1918 में जंग अजीम दोम के दौरान बेल्जियम के शहर में ये अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि अचानक इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी, जिसके बाद इसकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा मफलूज हो गया। कुछ माह बाद वॉल्टर को इस तकलीफ से निजात तो मिल गई, मगर आर्मी ने उसे फारिग कर दिया, जिसके 2 साल बाद वो कनाडा चला गया और उसने नई जिंदगी की शुरुआत की। एक रोज वॉल्टर समरफोर्ड तालाब में मछली पकड़ने गया और आराम की गर्ज से वहां दरख्त के नीचे बैठा तो आसमानी बिजली एक बार फिर उसके ऊपर गिरी, जिससे उसके जिस्म का दायां हिस्सा मफलूज हो गया। वॉल्टर इस हादसे के 2 साल बाद ठीक हुआ। बाद अज़ां 1930 में बदकिस्मत शख्स वॉल्टर एक पार्क में चहलकदमी कर रहा था कि मौसम अचानक खराब और फिर आसमानी बिजली आकर उस पर गिरी, जिसके बाद वो 2 साल तक जिंदगी के लिए जंग लड़ा और फिर दुनिया से चला गया। यहाँ आसमानी बिजली ने इसका पीछा भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इसकी मौत के 2 साल बाद 1936 में आसमानी बिजली वॉल्टर समरफोर्ड के कब्र पर आ गिरी और इसकी तख्ती को तोड़ दिया। ये कोई इत्तेफाक था या हादसा, कोई कुछ नहीं कह सकता। मरने के बाद आसमानी बिजली से वॉल्टर का पीछा नहीं छोड़ा था। कहा जाता है कि अगर आज भी उसके इलाके में तूफान आए तो आसमानी बिजली उसके कब्र पर जरूर गिरती है। खिड़की वाली कब्र। अमेरिका के शहर वॉरमोंट में रहने वाले डॉक्टर टिमोथी क्लार्क जिंदा दफन होने से बहुत खौफजदा थे। उसने अपने मरने से पहले अपनी कब्र तैयार करवाई थी और कब्र थोड़ी अजीब थी। उसने अपनी कब्र पर खिड़की और एक बैल घंटी लगवाई कि अगर डॉक्टर जी ने ये कह दिया कि वो मर गया है और लोगों ने उसे दफन कर दिया और अगर वो जिंदा हुआ तो वो बैल बजाकर लोगों को बताएगा कि वो जिंदा है और उसे बाहर निकाला जाए। जदीद दौर की कब्र। जैसा कि सब जानते हैं कि आज के दौर में स्मार्टफोन लोगों की जिंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हुआ है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब कब्रों के कुतबे भी स्मार्टफोन की शक्ल के डिज़ाइन वाले होने लगे हैं। 25 बरस की उम्र में वफात पा जाने वाली रूसी खातून की कब्र पर हाल ही में एप्पल फ़ोन की शक्ल की एक इंतहाई बड़ा कुतबा लगाया गया, जिसकी स्क्रीन पर खातून की तस्वीर भी मौजूद है। कार वाली कब्र। यह अनोखी कब्र स्टीव नामी शख्स की है जो कारों का जुनूनी था। उसकी मौत 2 साल कबल हुई थी। स्टीव को BMW गाड़ी बहुत पसंद थी, मगर वो उसे अपनी ज़िंदगी में ख़रीद ना सका, जिसके बायस स्टीव के ख़ानदान ने उसकी वफ़ात पर ऐसी कब्र तैयार करवाई कि उस पर BMW का मुजस्मा भी रखवा दिया, जिसे देखकर पब्लिक भी हैरान रह गई।